आज जिस शख्स का मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ उनको ट्वीट्स के ऊपर, उनके जो ट्वीट्स हैं उनके ऊपर जवाब आता है कि ये पालतू हो चुके हैं, ये विभीषण हो चुके हैं, मैं कांग्रेस के इकलौते धर्म गुरु। और आप ये कहें कि कांग्रेस के पास अगर कोई आज के समय में धर्म गुरु के तौर पे है तो वो है आचार्य प्रमोद कृष्णन। आज मैं उनका इंटरव्यू करने जा रही हूँ और इस इंटरव्यू में मैं कुछ बेहद मुख्य सवाल रखने जा रही हूँ कि आप ये जो ट्वीट्स करते हैं इसके बाद आपकी कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति है? क्या कांग्रेस के अंदर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या आपकी जो बातें हैं वो कांग्रेस के अंदर अभी मानी जाते हैं? क्योंकि आपके जो ट्वीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, आप ये कहिए कांग्रेस के लिए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। फिर उसके बाद आज हम लोग इस इंटरव्यू में ये भी बात करेंगे कि राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग जो है वो पूरी तरीके से सेक्युलर है, और वो भी उन्होंने विदेश की धरती पर जाके कहा। तो इसका अर्थ क्या निकालना चाहिए और क्या इन सब बयानों से कांग्रेस अपने ऊपर खुद से कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है? तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले मैं यही सवाल पूछूंगी, ये जो आप ट्वीट्स करते हैं इसके बाद आपकी क्या है अभी कांग्रेस में स्थिति? देखिए अर्चना, राजा के दो तरह के सलाहकार होते हैं। एक होते हैं वो जो राजा की इच्छा को देख के बात करते हैं जी। एक वो होते हैं जो राजा के हित को और राज्य के हित को देख के बात करते हैं। मुझे लगता है कि मैं वो बात करता हूं जो कांग्रेस पार्टी के हित में है जी, इस देश के हित में है। हो सकता है कांग्रेस के कुछ नेताओं को मेरी बात अच्छी ना लगती हो, लेकिन मेरा जीवन, मेरे विचार स्वतंत्र है। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र और आंतरिक आज़ादी है। अभी भी है? अगर ना होती तो मैं अभी तक कांग्रेस में क्यों होता? क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों से हमने ये देखा, गुलाम नबी आज़ाद को हमने देखा, पिछले साल हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने देखा, अभी सचिन पायलट को। मैं राजस्थान गई थी आचार्य जी, और वहाँ पे मैंने ये सुना कि शायद पायलट अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं और 11 जून को उसकी घोषणा भी हो सकती है, तो मैंने ये सुना है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के जाने का संबंध बोलने से नहीं है। अगर बोलने से होता तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जितने लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस के तत्व के खिलाफ, वो सब पार्टी छोड़ के चले गए होते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अभी इसी पार्टी में है, राज बब्बर जी भी हैं, आनंद शर्मा भी हैं, मुकुल वासनिक भी हैं, विवेक तनखा जी भी हैं, पृथ्वीराज चौहान भी हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब के उस लेटर पे साइन किए थे। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब जो पार्टी छोड़ के गए वो इसलिए नहीं गए कि उन्होंने पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ एक चिट्ठी लिख दी और उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं थी, वो बोल गए तो पार्टी से निकाल दिए गए। गुलाम नबी आज़ाद ने खुद पार्टी छोड़ी है, उन्हें निकाला नहीं गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद पार्टी छोड़ी है, उन्हें निकाला नहीं गया। आरपीएन सिंह ने खुद पार्टी छोड़ी है। जब आरपीएन सिंह जी पार्टी छोड़ के जा रहे थे तो वर्किंग कमेटी के सदस्य थे, एक राज्य के प्रभारी थे। सुष्मिता देव जी ने जब पार्टी छोड़ी तो वो महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में रहने का और कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का कोई और कारण भी हो सकता है, लेकिन ये कारण कतई नहीं है कि कांग्रेस में अगर कोई आईना दिखाता है या कांग्रेस को कोई सलाह देता है या कांग्रेस पार्टी में कोई अपना विचार रखता है तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई उदाहरण हो। आप ये जो ट्वीट कर रहे हैं, गधे चिल्लाने वाला कमेंट हो, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे, फिर आपने कहा कि जिस तरह बवंडर में मूर्तियां गिर गई उसी तरह लफंडर भी गिर जाएगा, ये आपने कहा। और ये नीचे इस पे ट्वीट पे रीट्वीट भी लोग कर रहे हैं कि ये लफंडर आपने कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की तरफ इशारा किया है। फिर आपने इधर कहा कि सहस्त्र बाहु को बड़ी ज़रूरत है कि उसका भी वध होना बहुत ज़रूरी है अगर पार्टी में साम्राज्य का विस्तार करना है तो। फिर आपने कहा कि कुछ खुराफाती
चमचे देशभक्तों को मोदी भक्त समझने की भूल कर रहे हैं, ये खुराफाती चमचे आप जिसको कह रहे हैं, तो ये सब आप जब ट्वीट करते हैं तो उसके बाद जब आप कांग्रेस के ऑफिस में जाते होंगे या फिर बड़े लोगों का फ़ोन आपके पास आता होगा तो वो कहते नहीं है आचार्य जी आप क्या क्या ट्वीट हमारे बारे में ये सब कर रहे हैं, क्या स्थिति बनती है, उससे मैं पूछना चाहूँगी आपसे। राजनीति में एक भाषा होती है जिसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है जी। सिंबॉलिक। अब मुझे बताओ मैंने इसमें किसी का नाम लिया क्या? अगर मैंने किसी का नाम लिया हो तभी तो मैं गुनहगार हूं। मैंने कहा कि भाई देवता पुष्प बरसाने लगे, गधे चिल्लाने लगे, तो मैंने तो गधों को गधा कहा है। अब कुछ लोग अपने आप को गधा समझने लगे तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अब कोई अपने आप को कहे कि आचार्य जी आपने हमें गधा कह दिया, तो ये विषय तो, ये प्रश्न तो बड़ा बेतुका है। ये तो समझने वाली बात है ना। दूसरी बात मैंने कहा कि भाई कुछ खुराफाती चमचे देशभक्तों को मोदी भक्त समझते हैं, तो ये मैंने सच कहा है। अगर देश की बात की जाए तो क्या वो भाजपा की बात हो गई? कुछ विपक्षी नेता और कुछ विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता भारत को भाजपा समझने लगे, तो ये तो फिर विपक्ष खत्म हो जाएगा। कोई भाजपा की बात करेगा, कोई कांग्रेस की बात करेगा, देश की बात कौन करेगा? तो क्या महात्मा गांधी ने सपना जो देखा था, पंडित नेहरू का यही सपना था कि देश आजाद होगा और इस देश की आजादी के बाद एक लोकतंत्र कायम होगा? तो वो लोकतंत्र की बुनियाद क्या थी? कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। दूसरा, यदि हमारा विरोधी भी कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना करना। पूरा विपक्ष नए संसद के उद्घाटन का विरोध कर रहा था, बहिष्कार कर रहा था। आपने इस पे कहा कि धर्म दंड जो है वो स्थापित हो गया। आपने इसमें ये भी लिखा, हैशटैग भी यूज़ किया, माई पार्लियामेंट माई प्राइड। तो ये माना गया, मान सकते हैं हम लोग कि आप विपक्ष के, मतलब आप ये कहें कांग्रेस पार्टी के आप नेता हैं, तो आप उससे इतर हो जाकर के अपनी मतलब बात कह रहे हैं। तो फिर तो कांग्रेस के नेताओं को संसद में जाना ही नहीं चाहिए, फिर तो कांग्रेस के नेताओं को इस देश में भी नहीं रहना चाहिए। ये कौन सा लॉजिक है? संसद भाजपा की है क्या? ये राष्ट्रपति भवन भाजपा का क्या? अरे भाई, माई पार्लियामेंट इज माई प्राइड। मेरे देश का गौरव है, मेरा गौरव है। संसद देश की है। ये संसद भवन जो है भाजपा का नहीं है। मानते ये मुद्दा गलत विपक्ष के खेमे में उठाया गया है? नहीं, तो अब जिस संसद भवन का आपने बहिष्कार किया, बायकॉट किया, क्या आप उस संसद में नहीं जाएंगे? अगर आप उस संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, एक शुभ मुहूर्त पर इस तरह का विघ्न डालने का काम कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? आप मोदी का विरोध करिए, देश का विरोध मत करिएगा। आप मोदी के खिलाफ बोलिए, देश की संसद के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये जो संसद भवन है, इसे मोदी जी अपनी छाती पर रख के थोड़ी ले जाएंगे। क्या नेहरू जी लाल किले को और पुरानी संसद भवन को ले गए? कितनी ऐसी इमारतें हैं जिनका उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया? कितने ऐसे भवन हैं, कितने ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, कितने IIT, IIM, डैम, इन सबके उद्घाटन पंडित नेहरू ने किए, लाल बहादुर शास्त्री ने किए, इंदिरा गांधी ने किए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किए, नरसिम्हा राव जी ने किए। क्या वो सब अपने साथ ले गए? तो मानते हैं कि गलत मुद्दा उठाया गया है? जब वो नहीं ले गए तो मोदी जी भी नहीं ले जाएंगे अपने साथ। गलत मुद्दा उठाने का ये देश की धरोहर है, ये हमारा गौरव का विषय है। आजाद भारत में हमारे तमाम हजारों भारत माता के सपूतों के खून पसीने से ये इमारत तैयार हुई है, इस पे हमें गर्व होना चाहिए। हाँ, हमारा इश्यू था कि उसका उद्घाटन राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों के द्वारा किया जाए। मैं इसका समर्थन करता हूं, किया जाना चाहिए था, बहुत अच्छा होता। लेकिन ये विषय तो राष्ट्रपति भवन और देश की सरकार के बीच का है।
अगर राष्ट्रपति महोदया से उन्होंने उद्घाटन नहीं कराया तो मत कराओ, हमने अपनी बात को रख दिया। हम आज भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया उद्घाटन करती तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर नहीं कराया तो उसके मतलब हम संसद का बहिष्कार कर देंगे। तो भाई अब 2024 के चुनाव के बाद में कौन सी संसद में जाएंगे आप? ये सवाल तो जनता पूछेगी। ये सवाल जनता पूछेगी और एक और बहुत बड़ा आपने सवाल भी है। संसद को कह दिया ताबूत, किसी ने कह दिया ताबूत, तो भाई अब ताबूत में जाओगे क्या? तो इसलिए मैंने अपना विचार प्रकट किया। आचार्य जी, आप इस पर क्या कहेंगे कि राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी कहा है? तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं मुस्लिम लीग के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरे दर्शक हैं वो यूथ हैं तो उनको शायद नहीं पता, तो शायद आप थोड़ा सा मुझे अगर इसकी भूमिका बता पाएँ तो। देखिए, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें एक शख्स थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो भारत और पाकिस्तान, जिसे आप आज भारत और पाकिस्तान कहते हैं, तो सब भारत था। बांग्लादेश भी भारत था। हिंदू और मुसलमान मिलकर के इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो सब लोग सोच रहे थे देश आजाद होगा, देश का एक प्रधानमंत्री होगा। धर्म के आधार पर लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। कहीं शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई, कहीं पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कनपटी पर गोली मारते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, कहीं मंगल पांडे की शहादत हुई, झांसी की रानी की कुर्बानी हुई। मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पूरे देश के तमाम क्रांतिकारियों ने ये ठान लिया था कि अंग्रेजों को अब हम इस देश से बाहर निकाल के छोड़ेंगे। तभी एक विचार उत्पन्न हुआ कि धर्म के नाम पे डिवीजन करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 2-4 लोगों ने मिलकर के एक पार्टी बनी, और उनमें सब मुस्लिम थे। ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको मुस्लिम लीग के नाम से जाना गया। सवाल 1940 से पहले की बात है। महात्मा गांधी ने तो मुस्लिम लीग का समर्थन लेने से भी इनकार कर दिया था। जिस पार्टी के नाम में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम में ही एक धर्म का नाम जुड़ा है, मुस्लिम लीग, वो सेकुलर कैसे हो सकता है? और अगर वो सेकुलर है तो फिर महात्मा गांधी से बड़ा तो कोई सेकुलर आदमी हुआ नहीं। उन्होंने उससे दूरी क्यों बनाई? सरदार पटेल ने दूरी क्यों बनाई? तो मुझे लगता है कि इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी के नाम में किसी धर्म का जिक्र है, और सिर्फ एक धर्म का, ऐसी ओवैसी साहब की पार्टी है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, वो भी सेकुलर कैसे हो सकती है? AIM भी सेकुलर नहीं है। सेकुलर किसे कहते हैं? सेकुलर होने का मतलब है धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता क्या है? सभी धर्मों का समान सम्मान होना, सभी धर्मों का समान आदर होना। अगर मुस्लिम लीग सेकुलर है तो फिर हिंदू महासभा कम्युनल कैसे हो गई? मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू महासभा भी सेकुलर नहीं है और मुस्लिम लीग भी सेकुलर नहीं है, लेकिन ये मेरा विचार है। राहुल गांधी जी ये जो बयान उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर के दिया है, तो क्या लगता है कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है क्या? राहुल गांधी जी ने ये बयान क्यों दिया है? क्योंकि आप और करीबी हैं, आप कांग्रेस के नेता, राहुल इसलिए मैं गांधी आपसे जी ने पूछ जो रही हूँ। बयान दिया है उसकी गहराई में तो राहुल जी गए होंगे, वो उनके विचार हैं। आप कह रहे हैं कि बयान की गहराई में वो नहीं गए? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं राहुल जी ने अगर मुस्लिम लीग को सेकुलर कहा है तो उसका जवाब राहुल जी दे सकते हैं, वो उनका विचार है। मैं मुस्लिम लीग को सेकुलर नहीं मानता, ना मैं हिंदू महासभा को सेकुलर मानता हूं, ना मैं बजरंग दल को सेकुलर मानता हूं।
एक सिद्धांत अपनाना पड़ेगा ना, एक कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्मेट तो तय करना पड़ेगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही किसी धर्म के नाम पर है, वो सेकुलर कैसे हो सकता है? सेकुलर कैसे हो सकता है? चाहे वो फिर कोई धर्म हो, कोई भी धर्म हो। कोई भी